एक भाई ने बाबा जी से बहुत अच्छा सवाल किया कि बाबा जी, संत आते हैं जिनको उन्होंने लेके जाना होता है, वो वापस ले जाते हैं और नाम दे देते हैं। लेकिन देखा गया है कि सत्संगी बनने के बाद कई सालों के बाद वो उसे छोड़ देते हैं और शराब पीने लगते हैं और वापस आते ही नहीं। बाबा जी, ये कैसे पता लग सकता है कि यह मार्क सोल थे कि नहीं थे, उनको नाम क्यों मिला? बाबा जी ने बहुत प्यार से समझाया, जिनको मालिक ने लेके जाना है उनको मालिक ने लेके ही जाना है। मालिक ने उनकी वो अवस्था बना ही देनी है, वो अवस्था बनानी पड़ती है। लेकिन हमारा मन भी बहुत तेज है। अभी पिछली बार हमने बात की थी कि बहुत से संतों के परिवार में उन्होंने नाम नहीं लिया होता तो उनको माहौल बनाना पड़ता है। लेकिन हर कोई उस माहौल का फायदा नहीं उठाता, कई तो बहुत कमजोर होते हैं। हम बार बार स्कूल का उदाहरण लेते हैं। स्कूल में बच्चा बहुत तेज होता है, दिमाग होता है, सब कुछ होता है। लेकिन अगर वो दिमाग सही दिशा में नहीं लगाता, उसे गलत दिशा में ले जाता है, तो वो पास नहीं हो पाएगा। दूसरी तरफ उसके पास उतना दिमाग नहीं होता, लेकिन वो मेहनत बहुत करता है, तो वो फिर भी पास हो जाएगा। तो उन्होंने माहौल बना दिया है। जैसे कोई रोटी बनाता है खाने के लिए, वह रोटी खानी तो हमने ही है ना। अब अगर किसी ने इसका पूरा फायदा नहीं उठाया, वो अपने कर्मों के बोझ तले दबा हुआ था, या वो अपने मन के वश में था और उसने सोचा कि ये तो बहुत कठिन है, उसने आसान रास्ता अपना लिया, तो बोझ उसको ही उठाना पड़ेगा। बाबा जी, फिर ऐसी आत्मा को नाम क्यों दिया जाता है? देखो बेटा, संत हमारे लिए ऐसा नहीं करेंगे। हम गलत समझ में हैं कि अगर हमने नाम ले लिया तो संत या गुरुमुख हमारे लिए सब कुछ कर देंगे। आप बच्चे के लिए माहौल बना सकते हैं, आप उसे दिलासा दे सकते हैं, आप उसका आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप पढ़ाई नहीं उसके लिए कर सकते। इसलिए अब हम अपना रास्ता खुद चुनते हैं। कई बार कमजोरी में हम आसान रास्ता चुन लेते हैं और गलत रास्ते पर चले जाते हैं। अब मालिक ने जो हमें देना है वो हमें देना ही है, लेकिन ये तो कद्र की बात है। जिसकी कद्र नहीं होती वो उसे पचा नहीं पाता। उसने अपने मुंह से कुछ निकाल दिया और फिर नुकसान उसका ही होता है। उन्हें किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करनी। बाबा जी, क्या हमें अगले जन्म में गलती सुधारने का मौका मिलेगा? बाबा जी ने बहुत प्यार से समझाया, हमें अगले जन्म में आत्मा को सुधारने का मौका मिलेगा। मैं इसका उत्तर नहीं देना चाहता, क्योंकि मुझे झूठे दिलासों में कोई दिलचस्पी नहीं है। चलिए मान लेते हैं, यह सच है कि इस जीवन में हम जो भी करेंगे, चाहे हम वातावरण को अच्छा बनाएं या बुरा, हमें अगले जन्म में उसका लाभ और हानि अवश्य मिलेगी। लेकिन इस आत्मसंतुष्टि में न बैठें कि इस जन्म में न कुछ हुआ तो हम अगले जन्म में कर लेंगे। अब कौन जानता है कि हम किस जन्म से गुजर रहे हैं? अब अगर हम इस जन्म में उस चीज का लाभ नहीं उठा पाए, हमने उस चीज की सराहना नहीं की, तो यह कहाँ लिखा है कि हम अगले जन्म में उसकी अधिक सराहना करेंगे? राधा स्वामी जी।